नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या कभी आपने मैकडी का फ्री में बर्गर खाया है? अगर नहीं खाया तो आप जंतर मंतर पर चले जाइए, क्योंकि मैकडी के बर्गर फ्री में बटे रहे हैं। और सुनिए, अगर ये बर्गर आप खा लेंगे तो उसके बाद फिर प्रदर्शनकारियों को जो निर्देश दिए जाएंगे, पुलिस से भिड़ना है, पथराव करना है, वो करना पड़ेगा। नहीं यकीन हो रहा तो ये तस्वीरें देख लीजिए एक बार। आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर किस तरीके से मुफ्त में मैकडी के बर्गर बट रहे हैं, तमाम खाने के पैकेट बट रहे हैं। और तो और जो वहां पर एक जावेद खान है जो शुरू से वायरल हो रहे हैं, जो लगातार लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो तो ट्रक लेकर ही पहुंच गए हैं, जिसमें पूरी व्यवस्था का सामान है, चाहे खाने का हो, पीने का हो, अंडे हो, तमाम चीजें हैं। आखिर प्रोटेस्ट के नाम पर जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, एक तरफ दहिया हैं जो बर्गर खा लेते हैं तो फजीहत हो जाती है, कांग्रेस जनता पार्टी के लोग उन्हें पटक देते हैं, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर मुफ्त में बर्गर पट रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है ये प्रोटेस्ट के नाम पर? अय्याशी, मुफ्तखोरी और सारे बिल्ले जो हैं, कम से कम बर्गर के नाम पे आ जाए। फ्री में बर्गर का नाम सुन के डे वन से हम लोग कवर कर रहे हैं कि जब खाने का टाइम आता है, नाश्ते का टाइम आता है तो भीड़ बढ़ जाती है, और जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो भीड़ कम हो जाती है। और हमेशा से ये हो रहा है। अब कल ये जावेद भाई साहब ट्रक लेकर आ गए खाने का। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। और तो और, अगर आपने बिल्कुल सही कहा, दहिया को अगर बर्गर खाने के चलते थप्पड़ पड़ जाते हैं, उसको कोई मार रहा है थप्पड़, और अगर बर्गर खाने के चलते पार्टी से निकाल दिया जाता है, तो फिर ये बर्गर जंतर मंतर पे फ्री में क्यों बट रहा है? मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बोलूं, एक पहले वो विजय दाहिया का लगा दिए जो उन्होंने बयान दिया था, और उनको एक ट्रोल कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजा मुनीब साहब, वो भी कुछ कह रहे हैं, पहले उन दोनों को लगा दिया। बिल्कुल, सुनाते हैं राजा मुनीब साहब का, वो जो ट्रोल कर रहे हैं दहिया को, उनका बयान और फिर दहिया का, क्या दोनों एक फ्रेम में दिखाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें। मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बर्गर। मैं बर्गर खाऊंगा, तुम लाठी खाओ। मैं नाचूंगा, तुम जेल जाओ। मैं सोशल मीडिया पे अपना करियर बनाऊंगा, तुम लोग धक्के खाओ। तभी जाके देश आगे चलेगा और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेगा। समझे या नहीं समझे? समझे ना? बी स्मार्ट, बर्गर खाओ। बिल्कुल पंकज जी, बर्गर तो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से ज्यादा फेमस हो गया है। यही बात है, जम के खाओ, पत्थर फेंक के दिखाओ, यही मोटो है। जम के खाओ, डंडे बरसाओ। लेकिन दीप के तो मंच से लगातार मना कर रहे हैं, हिंसा मत फैलाओ, पत्थरबाजी मत करो, पुलिस वालों को निशाना मत बनाओ, माइक से ऐलान कर रहे हैं ना वो। अच्छा, या तो उनका ऐलान कोई नहीं सुन रहा है, उनके कहे के अनुसार कोई नहीं रहे, या फिर वो मक्कारी कर रहे हैं, मीडिया के सामने शांति की बात और पीछे से मार रहे। जो होगा देखा जाएगा। यही दो चीज हो सकती है ना, तीसरा कोई और ऑप्शन है? या आपका कंट्रोल नहीं है, और या फिर आप मक्कारी कर रहे हो। खैर, इनके मक्कारी पे हम कई वीडियो बना चुके हैं, अब इनके खाने पे बनाते हैं। ये जो दीपके भाई साहब हैं, इनको बर्गर नहीं पसंद है, ये ब्रेड पकौड़ा के शौकीन है। अच्छा, हाँ, ये बिरयानी या ब्रेड पकौड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखिएगा जब भी इनकी तस्वीरें आ रही है खाने की, तो बिरयानी या ब्रेड पकौड़ा है। और तो और, बर्गर का जो ये जंतर मंतर से होके ये प्रोटेस्ट का, अगर कोई बोले कि कौन सा फूड आइटम्स जो प्रोटेस्ट का सिंबल है, तो बर्गर। सोनाक्षी सिन्हा दबा के खा रही है और मजाक उड़ा रही है सोनम वांगचुक का, कि सोनम वांगचुक 17 दिन से भूखे प्यासे हैं, ये ले। अब सोनाक्षी सिन्हा किसकी तरफ है वो आप समझिए। ये मजाक चल रहा है, मजाक। सोनम वांगचुक का तो समर्थन कर रही है सोनाक्षी सिन्हा, बयान दे रही है, उनका दिल दुख रहा है, वो रो रही है, उन्हें तकलीफ हो रही है। बिल्कुल सही कहा। और इतनी दुखी है बेचारी कि जाके मैकडी में बर्गर खा रही, और खा ही नहीं रही है, दिखा भी रही है। देखिए, पर्सनल किसी की लाइफ है, वो खा रहा है, वो अलग बात है।
और इनके बारे में तो इनका जो वीडियो है ये भी नहीं कह सकते कि किसने चोरी छुप के ले लिया, ये तो बकायदा बना रही है वीडियो। खैर, एक सच्चाई एक व्यक्ति ने बताई है जंतर मंतर पे, और उन्होंने इस प्रोटेस्ट के बारे में ये कहा है कि क्या हुआ है, और वहां पे वो मौजूद हैं, उनका बयान सुना दीजिए। प्रोटेस्ट जो है ना भाई, वो अपने असली आक्रामक रूप में आ चुका है। और एक सीधा सवाल जो मैं सीधा अभिजीत दिप्के से पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कहाँ है भाई तुम? अगर तू लीडर है तो तेरा काम है कि लोगों में जो आक्रोश, जो आक्रमण भरा हुआ है, तो उनको शांत करवाए। भाई अगर यहाँ पे 100% लोग हैं ना, तो उसमें से बस 10 से 20% ऐसे लोग हैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। बाकी आधे से ज़्यादा जितने भी आ रखे हैं ना, सारे गुंडे दंगाई टाइप के लोग आ रखे हैं, जिनमें आक्रोश और आक्रमण पूरा भरा हुआ है। वो कह रहे हैं पुलिस को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई उन्होंने पहला बैरिकेड तोड़ा, पुलिस ने कुछ नहीं बोला, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, जब चौथा भी तोड़ दिया ना, जब लोग अपना गुस्सा दिखाने लग गए, तब भाई पुलिस की ओर से भी हमला आया। कि मतलब लीडरशिप बहुत वीक है वहां जो लोग चर्चा कर रहे हैं। अभिजीत दिप्के नहीं है वो लीडर, वो तो अपना ट्रक में बैठा हुआ है, लोग मार खा रहे हैं, वो खाना खा रहा है, लोग मार खा रहे हैं, मुफ्त के खाने बट रहे हैं, खाना खा के फिर लोग मारामारी कर रहे हैं। तो ठीक है, जो तमाशाई लोग हैं, जिनको तमाशा में मजा आता है, उनके लिए बहुत अच्छा आदर्श सिचुएशन है। लेकिन जो शांत लोग हैं, जो अपना काम धाम करना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग ऑफिसेज जाते हैं, बहुत सारे लोग सिक्किम में, बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं, धंधा पानी है, घर में जिसको परिवार चलाना है, वो सब दुखी हैं। हाँ, लंपट जो है ना, जिनको कभी घर में खाने को नहीं मिला, भुक्खड़। लेकिन पंकज जी, सवाल ये है कि मैकडी का बर्गर 1-2 रुपए का तो आता नहीं है, 40 से 50 रुपए से शुरुआत होती है। तो ये सब अरेंजमेंट कौन करवा रहा है कि बर्गर लाना, बिरयानी लाना, अंडे उपलब्ध कराना? इसके लिए पैसा भी तो चाहिए। 1-2 दिन कोई सेवा के भाव से वहां चीजें पहुंचा देगा, लेकिन लगातार अगर खाना नहीं पहुंचाते तो ये कहां से देते? आपको लगता है जावेद भाई के पास इतने पैसे हैं? आप ईमानदारी से बताइए कि वो शाहीन बाग में भी सबको खिला सके बिरयानी, वो वक्फ एक्ट के विरोध में भी खिला सके सबको बिरयानी, फिर यहां भी खिला सके सब, इतना महंगा खाना, एक बर्गर जो बांट रहे वो कितने का आता होगा मैकडी का? मुझे नहीं पता कि कितने का आता है। मैं भाई साधारण देहात का आदमी हूं, हम लोग दाल चावल खाने वाले कभी कभी गए होंगे, लेकिन 100-150 के तो आते होंगे। और बताइए, वो ऐसे ही ट्रक में भर भर के लाके बर्गर बांट रहे हैं, तो कोई ना कोई तो पैसा दे रहा होगा। कहां से पैसा दे रहा है वो? आप बताइए। यही तो सवाल उठ रहा है। आपको क्या लग रहा है? शुरुआती दिन से अब तक वो टिके हुए हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, एक कॉमन सेंस है, ये कोई भी अप्लाई कर सकता है। और आप तो पत्रकार हैं, आप तो समझ सकते हैं कि कहां से इतना खाना आ रहा हो, कोई ना कोई तो पैसे दे रहा होगा उनको। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तभी ये प्रोटेस्ट जिंदा है अभी तक। लेकिन एक चीज और, यहाँ विजेता दहिया का जिक्र किया पंकज जी, वहां उन पर तो एक्शन हो गया, सीजेपी वालों ने प्रवक्ता पद से हटा दिया, पेटा लग गए, प्रवक्ता पद भी चला गया। जो स्टेज पर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे वो भी नहीं दिखा पाएंगे। नहीं तो ठीक है, उनको तो बेचारे को हटा दिया, वो कमजोर आदमी है, डांसर है, कलाकार है, वो चला गया। अब ये बर्गर बांटने वाले, आपने प्रोटेस्ट का आह्वान किया, आपने वहां लोगों को इकट्ठा किया, जिस वक्त लोग लाठियां खा रहे थे, आप मेट्रो स्टेशन पर घूम रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग गुस्सा होंगे ना कि आपके कहने पर हम वहां जुटे और आप ही वहां से गायब हो गए। और मैं एक बात बता दूं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, फंडिंग कहां से हो रही है। मैं देखिए, मैं बहुत साफ साफ बात करने वाला आदमी हूं। इनको फंडिंग खैर जाने दीजिए, मैं बोल दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक तस्वीर दिखाता हूं। एक अमेरिकन है और वो वहां के मतलब इंटेलिजेंस में काम करता है, और फिर वो पत्रकार की शक्ल में बहुत सारे देशों में घूमता भी है। कल सीजेपी प्रोटेस्ट में आके ऐसे ऐसे कर रहा था कि यस वी हैव डन इट। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो देखिए, लोग कितना भी आप सच्चाई बता दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जिसको नहीं मानना है वो नहीं ही मानेगा। मैं कितना भी बोल दूं कि भाई ये फंडेड प्रोटेस्ट है, ये बॉस्टन से आया है, ये नॉर्वे गया था, तो इस सबसे कोई मतलब नहीं लोगों को। उनको सिर्फ एक नशा सा सवार है कि एक बार मोदी वगैरह को हटा दे तो बस उसके बाद मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाए, उसके बाद क्या होगा उससे इनको कोई मतलब नहीं। जी चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ लाठी डंडे बरसे तो उसके अगले ही दिन वहां पर ट्रक भर भर कर खाना पहुंचने लगा। तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कोई वहां पर अंडे पहुंचा रहा है, कोई मैकडी का बर्गर पहुंचा रहा है, कोई बर्गर के नाम पर
कांग्रेस जनता पार्टी की हंसी उड़ाता नजर आ रहा है। अब देखिए, विजेता दहिया पर तो एक्शन ही ले लिया, खुद कांग्रेस जनता पार्टी ने कदम उठाया। फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर और इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।